बिहार में युवाओं का मुद्दा क्या क्या होने वाला है? तो ये लोग नशा करने के लिए, वाह भाई, पैसा कहाँ आते हम लोग से? हम भीख मांगते हैं। बताइए, ये नशा की बात कर रहे हैं नीतीश सरकार की दौर में, बताइए। देखिए, सरकार तो बंद रखा है, लेकिन अब युवा अब एक बच्चे सरकार खोले रखा है, बंद नहीं करा है। एनडीए सरकार वैकेंसी दी है, ये मान सकते हैं। बात पूछ लो अंदर से, पार्टी से जुड़े हुए। चिराग पासवान भी युवा है और उनको लेकर क्या लगता है आपको? चिराग पासवान तो एक एजेंडा है वो बीजेपी का, वो तो जो ऊपर से होगा वो आदेश मिलेगा, लेकिन नशा करवाना बंद करवाइए। यहाँ से आना, यहाँ पे जितना सिगरेट गुटखा ये सब दुकान बंद करवाइए। नशा बंद ना हो पगले का है? नशा कैसे बंद हुई तेरे पगले का? मैं अभी एमएससी करके मैं दरोगा का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एमएससी करके दरोगा के प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत है? अगर सिलेबस से पढ़ाया जाता है बच्चे को शुरुआत से, अगर शुरुआत से ही अगर सही ग्रोथ दी जाती तो बच्चे को प्राइवेट कोचिंग संस्थान को जरूरत नहीं पड़ता। समझ गए ना? क्या है ये? यही तो है, बिहार में खुला है, यही तो बोल रहे बंद करने के लिए। पहले सब बंद हो जाएगा। विडम्बना देखिए, एनआईटी घाट पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है और वहीं पे बच्चे, कुछ सुरक्षा का होना चाहिए। बच्चे मर रहे हैं, ये मर जाएंगे, इनकी सेहत खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे, मतलब बदन खौल गया। बिहार में भी प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और मतलब युवाओं को लेकर वो भी बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनका समाज सेवी के लिए शिक्षा उतना जरूरी नहीं है? बिहार के ईमानदार नौजवान तेजस्वी यादव अभी बोल रहे थे कि हर घर सरकारी नौकरी। आप युवा हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? जय हिंद, मैं हूँ शकील आलम। आप देखना शुरू कर दिए हैं देश दर्शन। में मौजूद हूँ एनआईटी घाट पे और बिहार में चुनावी माहौल है और चुनाव में युवाओं को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। हाल ही में परसों तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सरकार युवाओं को रोजगार देने की, हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कही है। प्रशांत किशोर हुए या फिर चिराग पासवान हुए, मतलब सारे जो पार्टियां हैं, दल है, वो युवाओं को लेकर बात कर रही है। बिहार के जो जेंजी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बिहार में क्या मुद्दे हैं, इस बार के क्या चाहते हैं युवा। तो हमारे साथ एक भाई हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। रणधीर जी, क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव किस तरह से जा रहा है? युवा का योगदान क्या रहेगा? इस बार का योगदान रहेगा कि सरकार जो हमारा है वो इस बार 100% चेंज होना है और चेंज होगा, क्योंकि चेंज होने से क्या होगा कि स्टूडेंट के प्रति जो भी चीज़ होगा वो न्यू होगा। और हमारा जो तेजस्वी यादव जी हैं वो बोले हैं, मतलब बहुत कुछ बोल के गए हैं कि स्टूडेंट के प्रति में वो होना चाहिए। और हम लोग भी आशा किए हुए हैं 100% इस बार हम लोग भी वोट करेंगे कि दे और सरकार चेंज हो, यही है। तो अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, वो देंगे। तो आंकड़ा देखा जाए तो अगर बिहार में करीब 2 करोड़ के करीब लोग घर परिवार रहते हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो क्या 2 करोड़ नौकरी दे पाना संभव है? वो तो उतना संभव नहीं है, बट वो देंगे, क्योंकि यंग के प्रति ये उत्सुक हैं। क्योंकि TR1 में जो ये बोले थे वो दिए थे और इसी से अनुमान आगे लगा सकते हैं हम लोग कि देंगे, क्योंकि यंग के लिए बहुत अच्छा है। चिराग पासवान भी युवा है और उनको लेकर क्या लगता है आपको? चिराग पासवान तो एक एजेंडा है वो बीजेपी का, वो तो जो ऊपर से होगा वो आदेश मिलेगा, लेकिन ये जो डायरेक्टली है ना तेजस्वी यादव ही करेंगे, क्योंकि बिहार में बदलाव यही कर सकते हैं। ऐसे नीतीश जी भी किए हैं, लेकिन सरकार चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टरनेट जब चेंज होती है तो बहुत सारा बदलाव होता है। बिहार में भी प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और मतलब युवाओं को लेकर वो भी बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनका? ठीक है, प्रशांत किशोर जी वो भी बहुत अच्छे हैं, बट क्या है कि उनका कोई विधायक नहीं है बिहार में, एक भी विधायक नहीं है प्रशांत किशोर जी का, जन स्वराज का एक भी विधायक नहीं है। तो स्वाभाविक है कि अगर वो न्यू आएंगे तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा चीज़, और लेकिन ये भविष्य के लिए अच्छा लीडर है। हाँ, भविष्य के लिए अच्छा है। प्रशांत किशोर भविष्य के लिए अच्छा लीडर युवा भी मान रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। क्या करते हैं? अभी तो काम करते हैं। काम करते हैं, कौन से काम? हमारा पार्ट्स का दुकान है। अच्छा, पार्ट्स की दुकान है। तो क्या लगता है अनूप भाई कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं। नीतीश कुमार को क्यों? अच्छे नेता हैं, पिछले 10 साल से जो भी संभाल रहे हैं अच्छा संभाल रहे हैं। अभी भाई साहब
अभी ये तो आ जाओ दोस्त, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। ये आ गए सीना चौड़ा दिखाने, बढ़ जाओ, हो गया, कट लगा देंगे इसमें। बोलेंगे, हम बोलेंगे। क्या बोलोगे? यहाँ पे से है ना सुलेशन बंद करवाइए और नशा है ना, नशा मुक्ति खुलवाइए और नशा करवाना बंद करवाइए यहाँ से। है ना यहाँ पे से जितना सिगरेट गुटखा ये सब दुकान बंद करवाइए। नशा बंद ना की पगला का है नशा कैसे बंद हुई थी पगला का? नशा पर इंचो चालू होता। हाथ में क्या लिए हो? नशा मुक्ति। बदमाश लोग हैं यार, हम ना ऐसे बदमाश लोग मिल जाते हैं। तो बताइए, ये नशा की बात कर रहे हैं नीतीश सरकार की दौर में, बताइए। देखिए सरकार तो बंद रखा है, लेकिन अब युवा अब एक बिहार बच्चे शराबबंदी तो है। हैं? सरकार खोले रखा है, बंद नहीं करा है। सरकार तुमको पीने के लिए बोला है। सरकार को तो मतलब ऐसा करना चाहिए ना भाई। क्या दोस्त, आइए ना आप भी। अरे आप एजुकेटेड हैं, इसलिए मैं आपका मतलब चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से। और देखिए यही तो खराबी है अपने देश में कि बच्चा है कि नशा के पीछे चला जाता है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, उसकी हड्डी अभी मजबूत नहीं हुई है, उसका हड्डी अभी ग्रो नहीं किया है, लेकिन नशा जरूरी है। नशा जरूरी है, ये चीज़ गलत है। गलत है ना? अभी लग रहा है कि नशा बिल्कुल गलत है। नहीं थोड़ा बहुत पान वान खाते हैं कभी। पान खाते हैं। खैर, तो हम ये जानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव अभी बोल रहे थे कि हर घर सरकारी नौकरी। आप युवा हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? ये संभव ही नहीं है। कैसे संभव नहीं है? मान के चलिए कि 2 करोड़ अगर बिहार का आबादी है, उसमें अगर मान के चलिए कि 20 लाख को नौकरी है, तो 1,80,000 मतलब 2 करोड़ में फिर 20 लाख घटाइए तो 1,80,000 बचा ना। 1,80,00,000 उनको नौकरी कहाँ से देंगे? उनको नौकरी कहाँ से देंगे? देखिए नौकरी लेना हर कोई चाहता है। हाँ, संभव हर कोई का नहीं है। अब जो बिजनेस करता है उसके लिए नौकरी प्रायोरिटी तो नहीं है। अरे कम से कम सरकार बदलिए। नीतीश कुमार बदलने से नहीं होगा। देखिए नीतीश कुमार को बिहार को बदलने के लिए नीतीश कुमार ही हैं जो बदले इतना बिहार। क्या है ये? यही तो है, बिहार में खुला है, यही तो बोल रहे बंद करने के लिए। क्या है? आओ यहाँ पर, आओ आओ। बंद करो पहले, सब बंद हो जाएगा। तुम कल आओ ना, तुमसे बात करता हूँ। देखिए कैसा दोस्त आओ ना, आ जाओ, तुम आ जाओ। अब बताइए काशी बोलिए। हम क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विवेक। विवेक, पढ़ाई किए हो? पढ़ा है, मैट्रिक पास कर दिया। क्या उम्र हो रहा है? हाँ 24 साल। 24 साल हो रहा है। हाँ, नशा किए हो? नशा ना किए, लेकिन अभी तक विडम्बना देखिए, NIT घाट पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, और वहीं पे बच्चे मतलब बदन खोल गया है। कृष्णा घाट ये अपने में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खैर, लेकिन यहाँ पे कुछ सुरक्षा का होना चाहिए। बच्चे मर रहे हैं, ये मर जाएंगे, इनकी सेहत खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इनका उम्र नहीं हुआ है। क्या उम्र होगी इसकी? कितना होगा? 10 साल होगा। 10 साल। रोंगटा खड़ा हो गया, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया इसको देखकर। क्या यहाँ पे पुलिस वगैरह का होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ये लोग बदमाशी तो वही करते होंगे, चोरी अगर वगैरह भी करते होंगे। बाल गृह बच्चों के पे जुर्म है, तो फिर ऐसा नशा करना भी बच्चा का जुर्म है। आखिर उन लोगों को सॉल्यूशन वगैरह ला के दे कौन रहा है? अब देखिए हर कोई को पकड़ पाना मुश्किल है। सरकार क्या करेगा? सरकार हर कहाँ से लाते हो सॉल्यूशन वगैरह दोस्त? नशा कहाँ से लाते? कौन सा नशा था वो? व्हाइटनर था, व्हाइटनर का दुकान में बिकता। चलिए हम लोग गलत शब्दों को मिटाने के लिए यूज करते थे, ये लोग नशा करने के लिए। वाह भाई, पैसा कहाँ से आता हम लोग से? हम लोग के पास पैसा है, हाँ। गंगा जी में से खोजते हैं। मिलता है पैसा? मिलता है, जो आमदी दहाते पूजा करके वही पैसा खोजते हैं गंगा जी से। हम भीख मांगते हैं। भीख मांगते ही हम गंगा जी, हम भीख मांगते हैं।
हाँ हम पढ़ाई तो नहीं किया हम। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा तो मेरा ना है। पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई हम नहीं करते आता है तुम लोगों को? हैं। 1 2 3 गो 1 2 नहीं पूछ रहा है भैया। तुम लोग गलत बोल रहे हैं भैया, जो बोलना था हम लोग को बोल दिया। आप लोगों से निवेदन है कि पैसा वैसा फेंके तो अंदर फेंके। देखिए ये बदमाश सब मैं लोग ऐसे अंदर में डुबकी मारता हूँ, मैं लोग पैसा बहुत निकालता हूँ मैं लोग। तो आपने देखा किस तरह छोटे बच्चे जो नशा कर रहे थे उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। तो आपने देखा जब हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे तो छोटे बच्चों ने डिस्टर्ब कर दिया। तो फिर वहाँ उस बैठक से हम यहाँ दूसरे बैठक में आ गए। यहाँ पे युवा है और काफ़ी तादाद में है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो सियासत का माहौल चल रहा है, सियासी माहौल चल रहा है, उस पर युवाओं का क्या है, क्या सरकार बदलेगी या फिर वही सरकार चाहते हैं या फिर इनकी मांग, इनका मुद्दा क्या है। क्या भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया गोलू सिंह। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पटना का शहर का। भैया बात यहाँ ये है, जो अभी बिहार इलेक्शन जो चल रही है ना, अभी एनडीए की सरकार हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है और एनडीए का सरकार किया है, इसलिए मेरी जो इच्छा है, जो मैं तो एनडीए के सपोर्ट में हूँ। क्योंकि इस बार बिहार दरोगा और काफ़ी जो जितना वैकेंसी रुकी हुई थी सबको रीओपन भी कर दिए हैं। ऊपर से अभी क्या किया कि हम लोग के लिए 100 रुपये जनरल, SC ST OBC सब के लिए मतलब सेम चार्ज कर दिया। तो मैं अभी अपने इच्छा से मैं तो एनडीए के समर्थन में हूँ। क्योंकि हमारे मोदी जी जैसे, तो हमको तो कोई नहीं लगता है कि नया चेहरा भारत का कोई प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री की मैं सीएम की बात कर रहा हूँ। सीएम के लिए तो भैया सीएम की जो बात है, देखिए तेजस्वी चेहरा अच्छा है, ठीक है, लेकिन उनका जो पीढ़ी, जिसका छवि पहले से खराब हो गया। देखिए होता ना कि एक दाग लगने के बाद दाग मिटता नहीं है, तो वही बात है कि तेजस्वी का छवि अच्छा है, वो हम लोग के लिए करेंगे भी अच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी जो अपनी इच्छा है तो मैं एनडीए के सपोर्ट में हूँ, यही कहना चाहता हूँ। हाँ सीधी बात, नो बकवास भैया। जो बात है वो बात है, जो फंडामेंटल राइट है। हम मेरा जो इच्छा है कि देखिए ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अभी आप क्या करते हैं आप? मैं अभी MSc करके मैं दरोगा का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। MSc करके दरोगा के प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि भैया देखिए MSc करने के बाद देखिए नॉन टेक्निकल का कोई यहाँ नॉन टेक्निकल का ना कोई मतलब ही है। जो टेक्निकल डिग्री है तो स्रोत है, जो बात है नॉन टेक्निकल है तो कोई स्रोत नहीं है। या तो आपको जनरल कंपटीशन में ही आना पड़ेगा या तो प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा। वही अब बताइए, MSc करने के बाद आप दरोगा की दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स कर लिया है, मास्टर्स ऑफ साइंस कर ली, केमिस्ट्री कर ली है, केमिस्ट्री से किए हुए हैं, तो आपको तो टीचर बनना चाहिए, कहीं किसी फील्ड में जाकर पढ़ाना चाहिए। नहीं, गलती किसकी है? गलती देखिए, गलती सरकार की, लेकिन मेरी जो इच्छा तो मुझे केमिस्ट करनी थी, ठीक है, तो लेकिन केमिस्ट के लिए बिहार में कुछ अच्छे कॉलेज नहीं है। इसलिए क्या है कि बिहार से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब मेरे फैमिली में ऐसा कुछ है नहीं जो हम बिहार से बाहर जाके प्रिपरेशन कर सकें। तो इसलिए जब अभी जनरल कंपटीशन का मैं जब बिना तैयारी का एग्ज़ाम दे रहा था तो एग्ज़ाम नहीं निकल रही थी, तो मैं सोचा कि जनरल कंपटीशन क्यों नहीं एक ही सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए। इसलिए मैं जनरल कंपटीशन पर फोकस कर रहा हूँ। और मैं जब से तैयारी कर रहा हूँ तो मैं दरोगा में PT निकला, मेंस नहीं निकला। बिहार पुलिस से पिछला बार रिजल्ट हुआ, इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक, लेकिन जनरल में है तो थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो वैसे वैसे लग रहा है कि नहीं अब हो जाएगा। इसलिए जनरल कंपटीशन हम कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिहार तो अब वो जगह बन गया है ना, एक एम्पायर की तरह हो गया है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने लोग होंगे सारे के सारे कंपटीशन की तैयारी ही करने आए हुए हैं। हमारे पूरे मित्र हुए, सारे आपके मित्र हैं। मतलब बिहार में जहाँ देखा जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं दिल्ली में जो जगह है, दिल्ली में जिस तरह से UPSC और जनरल कंपटीशन की तैयारी पूरे देश से बच्चे आते हैं, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ बिहार में बच्चे हैं। तो ये गलत है ना कि बच्चे जनरल कंपटीशन में ही क्यों जा रहे हैं? इतना वैकेंसी कम आ रही है, जगह भी सीट कम है, तो इतना मतलब लाखों में जा रहे हैं लोग। देखिए भैया, जो बाहर जैसे दिल्ली आपने बोली, जैसे हाँ, मेरा सवाल ये है कि बिहार में शिक्षा की कमी तो है, इसमें शिक्षा की तो कमी है भैया। देखिए बिहार अपने 36वें स्थान पे शिक्षा के नियम से, समझे, लेकिन बिहार में कुछ है ही नहीं। पढ़ना है तभी नौकरी होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। फैक्ट्री उक्ट्री की हम PG कर लिए तो जाके अपना रिज्यूम लेके जाए और इंटरव्यू दे और नौकरी कर ले, ऐसा तो है नहीं। अब बाहर जाने हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरा फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते हम बाहर जाके कहीं नौकरी करें। या तो यही है कि अगर पढ़ना है तो अगर कोई भी लाइन में चल जाइए कोई बात नहीं, लेकिन अगर सोच लिए कि हमको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है, अगर यहाँ देख लीजिए अभी कि हमारे ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर यहाँ जैसे हैं,
हम लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं बहुत दिन से। लेकिन जैसे बहुत बच्चा है जिसका बेस मजबूत है तो वो 2 साल 3 साल 4 साल लगता है। ऐसा नहीं है कि आए तुरंत किया निकल जाए, ऐसा तो हम अभी तक किसी को नहीं देखे हैं। स्ट्रगल तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, बात तो है। स्ट्रगल नहीं कीजिएगा तो नहीं होने वाला। क्या उम्र हो रही है आपकी? मेरी उम्र हो रही है 25। 25 की उम्र में अभी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज से 1 महीना बाद करीब पता चल जाएगा। जी 1 महीना बाद तो पता चला। देखिए आप अभी बोल रहे हैं कि एनडीए में कोई नया चेहरा नहीं है, ये बात सही है कि एनडीए में कोई नया चेहरा नहीं, लेकिन हम नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते कि नया चेहरा कौन आने वाला है। नया चेहरा नहीं बोला, मैं बोला नीतीश कुमार की जो मानसिक को लेकर जो आरोप लगाई जा रही है, उसके बाद अगर वो नहीं होते हैं, सियासतदानों का कहना है कि नीतीश कुमार तो सीएम नहीं होंगे इस बार। देखिए कौन होगा अब इस, देखिए हम लोग तो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार 9 साल से 9 बार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार और हो जाए, क्योंकि जब तक एक ही बात है भैया कि जो हम लोग को वैकेंसी देगी, जो हम लोग को रोजगार देगी, मैं उसी के सपोर्ट में। वो तेजस्वी सरकार सपोर्ट का हम लोग को रोजगार दे या एनडीए सरकार हम लोग को रोजगार दे, मेरी जो इच्छा है। और हम लोग चाहते हैं कि अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये हर घर सरकारी नौकरी देंगे, इसको लेकर आप क्या? हर घर आप सरकारी नौकरी दीजिएगा, चलिए ठीक है। अगर हर घर में शिक्षित रहेगा, मान लीजिए कि अभी एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया तो ग्रेजुएशन जो किया होगा उसी को ना एसएससी सीजीएल में जान दिया कि 10th पास किया 12th पास, वो तो नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है। लेकिन उनका जो अपना फंडामेंटल है, जो वो चाह रहे हैं करें, बिहार में करें और अच्छी बात है। लेकिन आपको उनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा? सपोर्ट करना या ना करना ये तो बात की बात है, लेकिन हम तो यही बोले कि जो हमको सपोर्ट किए हैं शुरू से, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, जो बात है। अगर ये बोल रहे हैं कि अगर एनडीए सरकार अगर दे रही है तो इनसे यही कहना चाहता हूँ, जहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री है उस राज्य में कहाँ वैकेंसी आ रही है, इसका जवाब दे दीजिए। अभी देख लीजिए यूपी में मुख्यमंत्री बीजेपी की ही है, और यूपी में देख लीजिए यूपीएसआई आया था कुछ दिन पहले, यूपी कांस्टेबल आया था। बिहार का बच्चा यूपी कांस्टेबल जाके भरा तब भी मीट नहीं बना, वो अलग बात है। अभी फिलहाल में आप 2 महीना पहले का सरकारी.com खोल के चेक कर सकते हैं कि यूपी में जितना वैकेंसी आई है। अभी आपके बात सही है कि अभी जो आंदोलन करने के बाद एनडीए सरकार वैकेंसी दी है, ये मान सकते हैं। बात पूछ लो अंदर से, पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं भैया, हम ऐसा कोई पार्टी उटी नहीं। मेरा एक ही मुद्दा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2019 में जनरल के लिए 10% आरक्षण लाए। उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, भारत में थी ना, तो जनरल के लिए तो कोई कुछ नहीं किया, कोई नहीं किया। लेकिन मोदी जी उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था, वो जनरल के लिए आचरण किए, लेकिन उस टाइम में कांग्रेस का सरकार था, नहीं किए। जब मोदी जी की सरकार आई तो जनरल को भी देखे, ऐसा नहीं। अब दोस्त थोड़ा सा हम बात इधर भी कर ले। खैर क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कह रहे हैं, तो बिहार में करीब 2.5 करोड़ ऐसे घर हैं, तो क्या 2.5 करोड़ नौकरी दे पाएंगे वो? देखिए, वो एक 2.5 करोड़ नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, वो एक हाँ ये मानते हैं, लेकिन ये ज़रूर है ये नौकरी वो ज़रूर देंगे, क्योंकि उन्होंने 2020 में जो उन्होंने वादा किया था 10 लाख नौकरी का, तो जब उनका 17 महीने का जब सरकार हम लोगों ने देखे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा। जिन्होंने जो वादा किए तो वादा पर खरा उतरे, और मैं मानता हूं कि अगर आएंगे तो ये नहीं है कि 2 करोड़ दे देंगे। 2 करोड़ तो मोदी जी भी बोले थे, बहुत सिंपल सी बात है, 2 करोड़ तो मोदी जी बोले थे। आज केंद्र में 11 सालों सरकार है, तब तो लगता है कि पूरे भारत का बेरोजगारी खत्म हो जाना चाहिए था, 22 करोड़ का भी रोजगार नौकरी मिल जाना चाहिए था। तेजस्वी यादव से जो खुद नौवीं फेल है, वो कहते हैं कि 20 दिन में और पूरे बिहार में हर घर में एक नौकरी को कैसे देंगे, जरा हमें 20 दिन में नहीं, 20 दिन में कानून पारित करेंगे, ठीक पास करेंगे, ऐसा कुछ नियम बनाएंगे असेंबली में, उसके बाद 20 महीने के अंदर नौकरी दे देंगे, ये बोल। हम यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी तो इतना कह सकते हैं कि अगर 2 महीने का भी टाइम दिया जाता है, वो अगर 50,000 नौकरी देकर भी दिखा दे तो पूरे बिहार के युवा उनको वोट देगी। नौकरी दे रहे, चलिए ठीक है कि हम बोल दिए कि नौकरी देंगे। मेरा क्वालिफिकेशन है 8वीं पास, और मुझे तो ग्रेजुएशन पास वाली तो नौकरी तो नहीं मिल सकती है, तो आप तो बोल दिए कि हमें आप बोल दिए कि हम नौकरी देंगे, तो आप किस बेस पे नौकरी दीजिएगा, कितनी क्वालिफिकेशन, ये भी तो बोल देते हैं। बात में तो यही आप बोल दिए कि सरकारी नौकरी
चपरासी से लेकर कलेक्टर तक की होता है। भी क्वालिफिकेशन होती है, आप भी जानते हैं, अभी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे। क्वालिफिकेशन तो हर वैकेंसी में लिखी रहती है कि आपको ये फॉर्म भरना है तो इसका ये क्वालिफिकेशन, ये फॉर्म भरना है तो ये क्वालिफिकेशन है। तो आप इसी बेस से बोलते हैं कि इस क्वालिफिकेशन वाले बंदे को ये नौकरी देंगे। आप दोनों का सवाल यही है कि तेजस्वी यादव बताया कि कहाँ से नौकरी देंगे, है ना? जी, जहाँ तक कि उनका कहना था कि जो खुद 9वीं पास है वो कहाँ से नौकरी देंगे या कैसे नौकरी देंगे, तो ये इन्होंने पहले बताया था कि जब उनकी 17 महीने की सरकार रही थी तो उन्होंने उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, इन्होंने बताया नौकरी दिए ही। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर खुद 9वीं फेल हैं या फिर 9वीं पास है जो भी हैं तो वो नौकरी नहीं दे सकते, तो वो जो लोग अभी जो नौकरी कर रहे हैं, जो कार्यरत हैं, वो कहाँ से नौकरी कर रहे हैं? तो ये ऐसा नहीं है कि अगर 9वीं फेल है या 9वीं पास है तो वो नौकरी नहीं दे सकते हैं। अगर होते हैं सत्ता में और अगर प्रयास करते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता होती है। और जहाँ तक है कि मैं यहाँ पे किसी का सपोर्ट या किसी का विरोध में टोटली नहीं हूँ, सब लोग अपने अपने जगह इक्वली सही हैं। और जहाँ तक आप सवाल बोल रहे हैं कि जहाँ नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी हो, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को तो हम लोगों ने देख ही लिया इतने साल और उनका कार्य भी देख लिया। बहुत से अच्छे काम है, बहुत से बुरे काम है, ठीक है, लेकिन एक बार तेजस्वी को भी मौका देकर देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। अगर वो वादा कर रहे हैं तो वादा कितना निभा पा रहे हैं, इनके लिए उनको मौका एक बार मिलना चाहिए, मेरा यही कहना है। खैर, ये बात सही है कि मतलब मौका मिलना चाहिए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में या फिर मतलब 3 गठबंधन हो गई है। एक प्रशांत के लिए 243 पर लड़ रहे हैं, एनडीए और इंडिया है, चौथा तो छोड़ दीजिए, वो बनेगा या ना बनेगा अभी उसका ऐलान नहीं हुआ है। 3 साल से मेहनत प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उनका मेहनत और उनकी बात कहाँ तक पहुँचे, युवा का अंदर कितना बैठा हुआ है? ये प्रशांत किशोर का मुझे एक क्वेश्चन गलत लगता है। ये हर व्यक्ति को बोलते हैं कि वो 8वीं फेल है, ये 9वीं फेल है या 10वीं फेल है। आप किसी के क्वालिफिकेशन पे नहीं जा सकते कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना कर सकता है। जो कम नहीं ठीक है भैया, आपका बात सही है, लेकिन आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप 5वीं पास है। दोस्त आ जाइए। इनका भी एक तरह से कहना सही है कि किसी के एजुकेशन पे सवाल नहीं उठा। आप क्या कर सकते हैं, ये तो क्वेश्चन ये इसका जवाब हम देना चाहते हैं। समाज सेवी के लिए शिक्षा उतना जरूरी नहीं है। आपके लिए आत्मविश्वास होना चाहिए, समाज के प्रति आस्था होना चाहिए। और देश को एक्चुअली जो होता है ना, यहाँ IAS ऑफिसर, कलेक्टर, DM बहुत बैठा हुआ है, चला रहा है फैसले, ये लोग सिर्फ साइन करते हैं सर, सिग्नेचर करते हैं। समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए एक अंदर से जज्बा होना चाहिए, एक ईमानदारी, सबसे बड़ा ईमानदार होना चाहिए नेता के अंदर, समझ गया ना? अगर एक अच्छा नेता ईमानदार हो जाएगा ना तो वो समाज अपने आप डेवलप करना शुरू हो जाएगा, समझ गया ना? बिहार के ईमानदार नेता कौन है? नेता कोई ईमानदार ही नहीं है भैया। खैर, नेता अगर ईमानदार हो जाए तब तो फिर समझ गया ना? नीतीश कुमार नहीं, अगर नीतीश कुमार होते तो सीजन घोटाला इन्हीं में हुआ है, इनको पता नहीं होगा। 71,000 करोड़ का घोटाला इसी में हुआ है। प्रशांत किशोर की बात आप बताइए कहाँ तक पहुँची है? देखिए, प्रशांत किशोर जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बहुत हद तक उनका सफल भी रहा है, क्योंकि उनको शुरू से मास्टरमाइंड माना जाता है राजनीति के क्षेत्र में कि वो अपना जिस तरह से करते हैं तो बहुत हद तक वो अच्छी तरह से अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। हाँ, और लेकिन ये वो एजुकेशन पे ऊपर सवाल उठाना कि वो ऐसा है वैसा है या फिर, तो ये सब तो गलत है, लेकिन हाँ, लेकिन ठीक है अगर वो भी अपना दोस्त मान लीजिए कि पत्रकारिता में यह है कि समाज की बातों को पहुंचाने के लिए हर कोई पहुंचा रहा है, यूट्यूबर्स जो है लोग पहुंचा रहे हैं। मैं अगर पढ़कर आया हूं तो मुझे पता है क्या पूछना है, क्या बात करना है और मुझे क्या दिखाना है, जो मतलब हर चीज़ का एथिक्स होता है, तो मुझे बताया गया है और मैं पढ़ा हूँ, ज़्यादा पढ़ा हूँ तो मतलब समझ में आ रहा है। जब समाज सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवा सिर्फ आप चीज़ों को देख कर नहीं, समाज को डेवलप करने के लिए पढ़े लिखे लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब पढ़ते हैं या पढ़े लिखे लोग रहते हैं अच्छे सोच पाते हैं, मतलब अच्छे विकास कर पाते हैं। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम ले लीजिए, उन्होंने कई सारे बॉम्ब्स वगैरह बना कर दिए, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो प्रशांत किशोर तो सही कर रहे हैं ना? हाँ, एक तरह से सही कर रहे हैं। अगर हाँ, ये बात आपका भी सही है कि हर जगह पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा वो होता है और वो इफेक्टिव भी ज़्यादा होते हैं, सही है, तो ठीक है अगर वो शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन
आप शिक्षा की बात कर रहे हैं राजनीति में ना, तो हम एक बार देखे हैं जीवन में मनमोहन सिंह जी एक ही बार चुनाव लड़े थे, समझ गए। आज तक जीवन में वो भी हार गए। क्यों हारे और कहाँ से हारे आप बता रहे हैं? दक्षिण दिल्ली जानते हैं, वो सबसे एजुकेशन एरिया है, वहाँ सबसे डेवलप, वहाँ एजुकेशन का हब बोला जाता है। और हम पूरा दुनिया जानता है मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री कोई नहीं है। बहुत अच्छा शास्त्री थे। 1991 में जब भारत पूरा जूझ रहा था, अर्थ डगमगा गया था, तो वहाँ से भारत को 10वां अर्थव्यवस्था पर ला के रखे हैं। वो व्यक्ति अगर वहाँ से हार सकते हैं तो समझ सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति का महत्व क्या है। एक शिक्षा जानिए, एक मूर्ख नहीं। आप ही की है, देखिए दोस्त, सवाल आप ही की है और जवाब आप ही खुद दे रहे हैं। आप ही बोले कि समाज सेवा करने के लिए शिक्षित होना जरूर नहीं है। जब आप भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मनमोहन जैसे आदमी जो मतलब देश ये कहा जा रहा है जो जैसे देखिए कब लाए गए थे वो, उस समय एक नेता के रूप में काम नहीं कर रहे थे। वो एक नेता के रूप में काम नहीं कर रहे थे। सियासत में होती रहेगी। बिहार में युवाओं का मुद्दा क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा विचार। देखिए बिहार में मुद्दा एक ही है, एक ही मुद्दा है, रोजगार और पलायन बंद करो बिहार, बस। हाँ, 2 मुद्दा हो, एक रोजगार, पलायन बंद करो बिहार। एक ही मुद्दा, वो दोनों बात एक ही मुद्दा में समा रहा है कि अगर बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है तभी तो पलायन बढ़ रहा है बिहार से। अगर बिहार में ही रोजगार उपलब्ध हो, लोग अच्छे जगह पर हो, अच्छा काम करे, तो फिर पलायन की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रहा इन तीनों सरकार में किसकी सरकार होनी चाहिए, तो जहाँ तक जनस्वराज का मुद्दा है वो एक बात करते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो अगले दिन से शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, शराब लागू कर देंगे। तो और नीतीश कुमार जी है वो हर महिला को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जहाँ तक है कि वो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये 10,000 या फिर ये शराब उतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता है। मेरे लिए क्या अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से मुझे क्या पसंद आ रहा है या मेरे लिए क्या लाभकारी है, मैं उस पर जा रहा हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि 2.5 करोड़ नौकरी दे सकते हैं, हाँ, रोजगार अगर नहीं दे सकते हैं, तो ये भी देखना है कि 2.5 करोड़ लोग रोजगार के लिए मतलब काबिल हैं, उस काबिल हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जो भी लोग पढ़ते हैं या फिर डिग्री लेके आते हैं या फिर वो उतना उनका वो हो जाता है, उसके काबिल हो जाते हैं, तो उनको रोजगार जरूर मिलेगा। अगर हर घर में लोग उस काबिल हो जाएंगे तो सही बात है। अगर रोजगार दे सकते हैं तो बिल्कुल रोजगार देंगे। पटना में जो बच्चे पढ़ते हैं, बस पटना में जो बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग, चूँकि देखिए मैं भी बिहार से ही हूँ, मुझे भी पता है कि बिहार में बीए करने वाले सिर्फ कोचिंग से ही करते हैं, सिर्फ जाकर एग्ज़ाम दे देते हैं। और जो बाहर से बीए करके आते हैं उनमें और इनमें फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो लाचार हुआ है बिहार में पिछले कुछ दशकों से, तो इस पे आप लोगों की क्या राय है? मतलब आप लोग जाकर पढ़ रहे हैं यहाँ पर जी, तो क्या ये मुद्दा बनने वाली एजुकेशन? क्या क्वेश्चन आपका? बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो लाचार हुआ है पिछले 2 दशक से, चाहे 1 दशक से हम कह सकते हैं, तो उसका बिहार में मुद्दा बनने वाली है? युवा एजुकेशन पर भी मतलब ध्यान देंगे? मेन तो ये एजुकेशन बिहार में है क्या, ये बताइए आप। बिहार में है क्या एजुकेशन के अलावा और कुछ है? अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हो पाएगा? या तो ऐसा तो नहीं कि कुछ काम करने के लिए भी जाएंगे कि तो कुछ नई नॉलेज है तो रख लेगा लोग, इसके लिए भी नॉलेज चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि बिहार में मेन तो बिहार में क्या कि क्वालिफिकेशन, सबसे ज़्यादा बिहारी पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बिहार में कुछ है ही नहीं इसलिए पढ़ना पड़ता, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होगा नहीं। और इस पे आप जो बोल रहे हैं कि 2 साल से या पिछले 6 महीना से स्थिति डगमगाई हुई है, 10 सालों बोला, कई सालों बोला। हाँ ठीक है, आपकी जो भी क्वेश्चन थी कि कितने साल से डगमगाई हुई है, देखिए डगमगाई हुई या तो आपका पढ़ने का इच्छा है तो आप पढ़ रहे हैं तो आपका बेस्ट ठीक। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके साथ तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता है। हर घर में लोग गार्जियन कहता है कि जाओ पढ़ो। अब हम ही लोग आए यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है, गार्जियन तो सोच रहा है कि लड़का क्या पढ़ने के लिए, वो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है वो तो घर का लोग नहीं देख रहा है, तो इसीलिए डगमगाया हुआ। स्टूडेंट अपने हाथ से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। एजुकेशन मुद्दा नहीं बनने वाला है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था। नहीं, एजुकेशन जो है वो तो मुद्दा बनेगा ही। हाँ, अभी युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। अब आपका पढ़ने का इच्छा ही है, सब जो बता रहे हैं। अच्छा, अगर पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है, पढ़ने वाला तो है तो तभी तो कटअप इतने जा रही है। पढ़ने वाले हैं तो अब तो इतने हाई कटअप जा रहे हैं।
हैं? अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, एएलपी का रिजल्ट आया है, कटअप देखिए। पढ़ने वाले व्यक्ति है तब तो हाई कटअप जा रही है। ऐसा तो नहीं है जो मूर्ख वहाँ बैठा है इतना कटअप हाई कर रहा है, पढ़ने वाले है। नहीं, मैं एकेडमिक की बात कर रहा, कंपटीशन तैयारी की बात नहीं कर, एकेडमिक। नहीं नहीं नहीं, ये आरक्षण कैसे बात कर रहे हो? आरक्षण कैसे? नहीं नहीं नहीं, आरक्षण से क्या मतलब है? एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं नहीं नहीं, 4 साल 10 साल से पहले से क्या एजुकेशन का क्या स्थिति है, मेन मुद्दा ये। नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन तो एक्चुअली में बिहार का सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा तो एक डिग्री 3 साल ग्रेजुएशन नहीं दे पाती है, अभी भी है ऐसा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी आप जाइएगा बिहार में जहाँ पे आपको डिग्री समय से नहीं मिलेगा, समझ गए ना? ऐसा नहीं है। और सिंपल सी आप जाइए किसी सरकारी स्कूल में जाइए ना, सरकारी स्कूल में आप जाइएगा, कहाँ सिलेबस से पढ़ाया जाता है। अगर सिलेबस से पढ़ाया जाता है बच्चे को शुरुआत से, अगर शुरुआत से ही अगर सही ग्रोथ दी जाती है तो बच्चे को प्राइवेट कोचिंग संस्थान को ज़रूरत नहीं पड़ता, समझ गए ना? बिहार में युवाओं का दो ही मुद्दा देखने को आ रहा है कि बिहार में पलायन रुके और रोजगार मिले। ये दोनों रोजगार से ही जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात कर रहे हैं और बाकी पार्टियां जो पलायन रोकने की बात कर रही है, प्रशांत किशोर शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वो कितना सफल हो पाएगा ये नतीजा 14 को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन फहद के साथ मैं शकील आलम, देश दर्शन, पटना।